आज अपने रिफ्लेक्शन टॉपिक का DPP 1 का क्वेश्चन 5 करेंगे। तो क्वेश्चन है, पॉइंट्स 3,0 एंड -1,0 आर इनवेरिएंट पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1। पॉइंट 0,-3 एंड 0,1 आर इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑन रिफ्लेक्शन इन लाइन L2। तो पहला पार्ट है, नेम और राइट इक्वेशंस फॉर लाइंस L1 एंड L2। तो अगर अपने ध्यान से ऑब्जर्व करें पहला पार्ट के लिए कि जो L1 के लिए कौन कौन से पॉइंट्स है, 3,0 एंड -1,0, ये दोनों पॉइंट्स लाई किसके ऊपर करते हैं? ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। तो इसका मतलब L1 जो होगा और कुछ नहीं पर एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि तभी उसके लिए वो इनवेरिएंट है। तो अपने लिख सकते हैं L1 क्या है हमारा, एक्स एक्सिस। और अगर अपने इक्वेशन लिखना चाहे तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं y = 0। और L2 के लिए देखें तो 0,-3 और 0,1, मतलब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे? ये वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। तो L2 हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। और इक्वेशन लिखेंगे तो x = 0। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में, राइट डाउन द इमेजेस ऑफ द पॉइंट्स P3,4 एंड Q-5, -2 ऑन रिफ्लेक्शन इन लाइन L1। नेम द इमेजेस एज P' एंड Q' रेस्पेक्टिवली। तो अपने को पता है रिफ्लेक्शन इन L1 का मतलब सीधा सीधा एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन मांगा है, ये पॉइंट्स P3,4 और Q-5, -2 का। तो इसको इस ग्राफ पे देखते हैं, P क्या है 3,4, Q क्या है -5, -2। इसका अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लेंगे तो अपना P' क्या आएगा? तो अपना अगर पार्ट 2 का आंसर लिखें तो P' देखेंगे तो क्या आ रहा है, 3,-4। और अपने अगर क्यू का रिफ्लेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस पे तो ये आ जा रहा है, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -5, 2। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या, राइट डाउन द इमेजेस ऑफ P एंड Q ऑन रिफ्लेक्शन इन L2 एंड नेम द इमेजेस एज P' एंड Q' रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो L2 पे रिफ्लेक्शन कराना है, इसका मतलब एक तरीके से वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कराने बोला है। तो P का रिफ्लेक्शन, अगर अपने पॉइंट P का रिफ्लेक्शन थर्ड पार्ट में, पॉइंट P का रिफ्लेक्शन अगर अपने वाई एक्सिस पे लें तो क्या हो जा रहा है, -3, 4। तो P" देखेंगे तो क्या आ रहा है, -3, 4। और Q", मतलब Q का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस पे लेंगे तो क्या आ रहा है, 5, -2। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट में बोला, स्टेट और डिस्क्राइब अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P' ऑन टू P"। तो P' क्या है हमारा, 3, -4, और P" क्या है हमारा, -3, 4। तो ये अगर डायरेक्टली अपने देख पा रहे हैं तो डायगोनल जंप है, इसका मतलब कुछ नहीं, ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन होगा। तो अपने सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन अंडर ओरिजिन। तो ओरिजिन पे अगर रिफ्लेक्शन करा देंगे तो काम हो जाएगा। तो ये हम लोग के चारों पार्ट के आंसर है। तो पहला पार्ट का आंसर हो गया L1 एक्स एक्सिस और y = 0, L2 वाई एक्सिस और x = 0। दूसरा पार्ट में, P' 3, -4, Q'-5, 2। और तीसरा पार्ट में P" -3, 4, Q'-5, -2। और चौथा पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन। तो ये हम लोग का चारों पार्ट के आंसर निकल गया।